हाय गाइस, वेलकम है आप लोगों का इस एपिसोड में। तो आज देखेंगे कि एक्वा टच जो नया फीचर्स है वो किन किन मोबाइलों में आ रहा है और क्या उसकी ज़रूरत है क्या नहीं है वो देखेंगे, उसको जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्वा टच से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो एक से बढ़कर एक मोबाइल कंपनी हो चुकी हैं, और कई सारे जो मोबाइल कंपनियां होती हैं वो नए नए फीचर्स लॉन्च करती है। क्यों करती है? क्योंकि मोबाइल जो इंडस्ट्री है, मोबाइल जो हम इंडस्ट्रीज बोलेंगे, वो आज कॉमर्शियल है और उसमें कहीं ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। इतना कंपटीशन है कि नए नए फीचर्स के साथ हर साल हर एक महीने में कई कई कंपनियां ऐसी हैं जो कई मोबाइलों को लॉन्च करती है। क्योंकि जितने भी मोबाइल आ रहे हैं सब में नए नए फीचर्स हैं, और नए नए फीचर्स अगर मान लीजिए कि किसी एक मोबाइल में एक फीचर्स आ गया तो वो फिर दूसरी कंपनी उस मोबाइल में फीचर्स उसी फीचर्स को देगी, फिर तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी, फिर पांचवी कंपनी, मतलब सभी कंपनी मतलब एक ही फीचर्स को देना चालू कर देंगी। तो जिससे क्या होगा, कंपटीशन बहुत जल्दी टफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर किसी के पास आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उसमें आपको जो फीचर्स मिला है, तो अगर दूसरे मोबाइल में वही फीचर्स है तो आप दूसरे मोबाइल को नहीं खरीदोगे। खरीदोगे कब? जब आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरे मोबाइल में जो फीचर्स है वो उस मोबाइल में कुछ अलग फीचर्स है, एडवांस फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो मुझे उसको खरीदना चाहिए। तो बस कंपनी इसी चीज का फायदा उठाती है और आपका काटना शुरू कर देती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि फीचर्स सही है, जरूरी है, कुछ हद तक फीचर्स ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि जो अभी हाल ही में जो कंपनियां मतलब एक से एक बढ़कर एक फीचर्स लॉन्च कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो चाहती है कि उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा बिके, हाई सेल में जाए, और ज़्यादा बिक्री हो उस प्रोडक्ट की। क्योंकि अगर नया फीचर्स, कोई भी कंपनी अगर नया फीचर्स अगर लॉन्च करती है, कोई भी मोबाइल को लॉन्च करी, उसके साथ में अगर वो नया फीचर्स को भी लॉन्च करती है तो वो मोबाइल नया हो जाएगा, उसके फीचर्स नए होंगे जो कि पुराने मोबाइलों में नहीं है, तो लोग उसको लेना चाहेंगे और जल्दी से जल्दी उसको खरीदेंगे उस फीचर्स की वजह से। क्योंकि फीचर्स का अट्रैक्शन हमेशा से रहा है मोबाइलों पर। लोगों मतलब कि जो फीचर्स होते हैं उसका जो अट्रैक्शन होता है वो लोगों के साथ हमेशा होता है। मोबाइलों को लेकर नए नए मोबाइल जब आते हैं, पुराने मोबाइल हो जाते हैं, तो उसमें फीचर्स वो लोग देखना चाहते हैं, जो फीचर्स नए नए फीचर्स के, और लोग भागते हैं अट्रैक्शन के पीछे और खरीदारी करते हैं, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। तो ये तो थी मतलब फीचर्स। तो उसी प्रकार से जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोग बताना चाहता हूँ कि एक्वा टच भी एक फीचर्स है। एक्वा टच मतलब समझ गए हो, एक्वा मतलब जो कि जल से, पानी से रिलेटेड होता है, जो जल ही होता है, पानी से रिलेटेड मीनिंग है। एक्वा मतलब पानी, जल होता है, ठीक है। एक्वा टच मतलब पानी से छूना, जिसमें पानी हो उसको छू सकते हैं। पानी के माध्यम से, पानी के साथ किसी भी चीज को छूना होता है। पानी के साथ, जैसे मेरे हाथ में पानी लगा है तो मैं उसको छूंगा, या सेट में मोबाइल में पानी लगा हुआ है तो मैं उसको छूंगा, वो होता है एक्वा टच। मतलब जो टच होता है, मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसको हम टच बोलते हैं, डिस्प्ले को जो टच बोलते हैं। तो अगर उसमें किसी प्रकार का मतलब मान लो किसी भी किसी प्रकार से अगर मोबाइल है, टेबल पर है, अगर पानी में गिर जाता है, उसके छींटे आ जाते हैं, तो आप उसको आसानी से चला सकते हो। स्क्रॉल करोगे, अच्छा मतलब स्क्रॉल करोगे तो आसानी से चल जाएगा। जैसे और फिर ये मेरे हाथ में पानी लग गया है, पानी पानी है, तो मैं स्क्रॉल करूंगा, चला लूंगा मोबाइल तो चलेगा। लेकिन वो बाकी मोबाइलों में नहीं चला सकते आप। जो बाकी मोबाइल होते हैं जिसमें अगर थोड़ा पानी भी गिर जाए, वो वाटर प्रूफ रहे, नॉन वाटर प्रूफ रहे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो स्क्रीन गार्ड है, आपका जो टच है वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वाटर प्रूफ। इसमें इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता कि वाटर प्रूफ है या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो टच है आपका वो इम्पोर्टेंट है।
तो कहने का मतलब आपका जो मोबाइल में जो टच लगा वो किस प्रकार का टच है। अगर वो एक्वा टच है तो मेरे हाथ में अगर पानी भी है, बहुत सारे पानी छू दिया पानी से, तो मैं स्किन को अगर छूंगा भी तो स्किन अच्छे से काम करेगा, टच अच्छे से काम करेगा, समझ रहे हो। एक्वा टच नहीं है तो काम नहीं करेगा, मतलब चला नहीं पाओगे, मोबाइल नहीं चलेगा। अगर पानी मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल के ऊपर पानी गिर जाए या हाथ पानी पानी हो तो मोबाइल अच्छे से आप चला नहीं पाओगे। स्क्रीन मतलब जो है ये टच सेंसर वो काम नहीं करेगा पानी की वजह से, उसको मोचना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, मोचने के बाद वो काम करेगा दूसरे मोबाइलों में। लेकिन आज जो एक्वा टच की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी अभी एक्वा टच के साथ मोबाइल को लॉन्च की है, उस मोबाइल में ये खासियत है कि उसमें पानी गिर भी जाता है या पानी जो है आप हाथ में पानी है या कहीं भी पानी है, पानी में डूब जाए तो उसको आप बड़ी आसानी से चला सकते हो। तो ये एक्वा टच, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्वा टच क्या है। और एक्वा टच जो है वो किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है मैं बताना चाहूँगा। जो हाल ही में 1 अप्रैल को वन प्लस नॉर्ड CE4 ने एक्वा टच के साथ एक मोबाइल को लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बढ़िया मोबाइल है, अच्छी मोबाइल है। आप लोग जानते होंगे वन प्लस का मोबाइल है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन वो जो उसकी जो स्क्रीन है वो एक्वा टच है। वन प्लस की जो इस सीरीज के जितने भी मोबाइल होंगे वो सब में आप लोगों को एक्वा टच देखने को मिलेंगे। और एक्वा टच का मतलब आप जान गए होंगे कि क्या है। तो मोबाइल में अगर वन प्लस नॉर्ड CE4 में अगर किसी प्रकार का अगर पानी गिर जाता है, पानी में डूब जाता है या हाथ में आपके पानी, तो आप बड़ी आसानी से स्मूथली उसको आप रन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक्वा टच के फीचर्स हैं। तो ये जो नया मोबाइल जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वन प्लस का, वो एक्वा टच के साथ लॉन्च हुआ है। तो ये था एक्वा टच से जुड़ी कुछ बातें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्वा टच क्या है और किन किन मोबाइलों में इसका यूज होता है। और कुछ बात है तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट में मैं उसका जवाब दूंगा। जो मैं आपको बताता हूँ वो एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तब तक के लिए बाय।